आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहां शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। अब आप बोलो, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है। यहां दृष्टि रखना, शासन मतलब